हमारे साथ मौजूद है केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले जी। सर, आज के दिन को आप कैसे देखते हैं बाबा साहब को श्रद्धांजलि देने के बाबा तौर साहब का महापरिनिर्वाण दिन आज है, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ा प्रेरणादायी दिन है। बाबा साहब ने जिंदगी में दलितों की मुक्ति की लड़ाई तो लड़ी है, लेकिन बाबा साहब ने संविधान लिखकर ये देश को एक रखा है। ये अपने देश को टूटने का बिल्कुल धोखा नहीं है। अपने देश में हजारों जातियां हैं, कई धर्म के लोग रहते हैं, कई भाषा के लोग रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी देश अपना एक है। और बाबा साहब अम्बेडकर जी संविधान के शिल्पकार के नाते उनका देश के लिए बहुत बड़ा योगदान है। और इंडियन डेमोक्रेसी द बेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, इसी तरह की चर्चा पूरी दुनिया में होती है। और बाबा साहब का सपना पूरा करने के लिए हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं। और हर साल 6 दिसंबर को, 14 अप्रैल को या राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अपोजिशन लीडर, बहुत सारे मिनिस्टर, बहुत सारे एमपीज और हमारे अम्बेडकरी जनता जो है, ये भी बड़ी संख्या में यहाँ पार्लियामेंट में आती है और बाबा साहब को अभिवादन हम करते रहते हैं। सर, इसको बात करें तो केंद्रीय स्तर पर भी प्रधानमंत्री मोदी लगातार बाबा साहब की बात करते हैं, उनकी अवधारणा को ग्रहण करते हैं, उनको नमन भी उन्होंने किया। जब उन्होंने अपने कार्यकाल की शुरुआत की थी, संविधान को नमन करके की थी, ऐसे में जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी उनके आदर्शों पर चल रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कहना चाहें? माननीय नरेंद्र मोदी जी हमेशा बाबा साहब के संविधान को मानते हैं। उन्होंने बाबा साहब के संविधान को माथा टेकर शपथ भी ली है। और आरोप प्रत्यारोप होते रहते हैं, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है। देश का संविधान कोई बदल नहीं सकते हैं और राजनीति में संविधान को लाना ठीक नहीं है। संविधान बदलने की उसको भी अधिकार नहीं है और पार्लियामेंट को अमेंडमेंट करने का अधिकार है, नए कानून बनाने का अधिकार है। तो संविधान बदलने का बिल्कुल विषय नहीं है। विचारधारा अलग अलग हो सकती है, लेकिन जिसको संविधान मंजूर है उसके देश में रहने का अधिकार है। जब हमने 26 जनवरी 1950 को संविधान को स्वीकारा है और सभी लोग संविधान को मानते हैं। और नरेंद्र मोदी जी खासकर बाबा साहब अम्बेडकर जी की याद हमेशा करते हैं और बाबा साहब के अनेक मेमोरियल के जो काम है उनके कार्यकाल में पूरे हुए हैं। 26 अलीपुर रोड, जहाँ बाबा साहब ने संविधान लिखा था, वहाँ सुंदर स्मारक खड़ा किया है। डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन था, वहाँ भी डॉक्टर अंबेडकर सेंटर बनाया है। महू में बाबा साहब की जन्मस्थली में भी मतलब स्मारक अच्छा बनाया है। लंदन में बाबा साहब अम्बेडकर जी का, जहाँ वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाई करते थे, तब वहाँ जहाँ रहते थे वो महाराष्ट्र सरकार ने 41 करोड़ रुपए में वो मकान खरीद कर वहाँ अम्बेडकर म्यूजियम बनाया है। और उसके लोकार्पण के लिए नरेंद्र मोदी साहब आए थे। और मुंबई में एक बहुत बड़ा स्मारक हो रहा है, देश दुनिया भर का बहुत इम्पोर्टेंट स्मारक 12.5 एकड़ में बन रहा है। बाबा साहब का वहाँ 350 फीट का स्टैचू उधर है। और बहुत ही मतलब दादर में चैत्य भूमि जहाँ है मुंबई में, वहाँ 1200 करोड़ रुपए खर्चा करके उस स्मारक हो रहा है। तो इसी तरह बाबा साहब के संविधान को कोई धक्का नहीं लगा सकते हैं। और नरेंद्र मोदी जी खासकर बाबा साहब को मानते हैं और बाबा साहब का हमेशा आदर करते रहते हैं। परिनिर्वाण की स्थिति बौद्ध धर्म की मूलभूत अवधारणाओं में से एक है, इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, जो बुद्धिज़्म है तो बुद्धिज़्म तो होता है, बुद्धिज़्म तो समांतर आधारित है। और एक जमाना था कि 2500 साल पहले पूरे भारत देश पूरा बुद्धिस्ट था। सम्राट अशोका के बाद पूरा भारत देश बुद्धिस्ट था, पाकिस्तान बुद्धिस्ट था। पाकिस्तान में 11वीं शताब्दी में वहाँ इस्लाम आया। लेकिन आप लोग जानते हैं कि नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में है, बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी। और तक्षशिला यूनिवर्सिटी जो है, ये तक्षशिला यूनिवर्सिटी रावलपिंडी से 30 किलोमीटर अंतर पर है। और मैं वहाँ 3 बार वहाँ जाकर आया हूँ। और पूरा देश जो है वो बुद्धिस्ट था, तो इसीलिए बुद्धिज़्म जो है समानता पर आधारित है। और धर्म अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन देश अपना एक है। और अपनी यूनाइटेड अखंड भारत की संकल्पना हम सब लोगों को आगे ले जानी है। और बुद्धिज़्म शांति का संदेश देता है, विश्व शांति का संदेश देता है। और आज हम देखते हैं कि अनेक जो हिंदू नेता है, हिंदू का कार्यकर्ता है, उनके घर में बुद्ध की प्रतिमा होती है। और पूरे दुनिया में भी मतलब बुद्धिज़्म की चर्चा होती है। गौतम बुद्ध जी की वो लोग मानते हैं। और बाबा साहब ने बौद्ध धर्म स्वीकारा था। तो मैं बुद्धिस्ट हूँ, मैं रिपब्लिकन पार्टी का अध्यक्ष भी हूँ। और बाबा साहब का मिशन आगे ले जाने की जिम्मेदारी हम सब लोगों पर है। संसद टीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।